नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 के इतिहास विषय के भक्ति सूफी परंपराएं, इस पाठ को हम पढ़ रहे हैं। आज हम इस पाठ के अंतिम भाग को पढ़ रहे हैं। टॉपिक है सूफी परंपरा के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए विभिन्न स्रोत। मतलब सूफी जो परंपरा है उसके इतिहास की जानकारी के विभिन्न स्रोत वो कौन से हैं। सूफी खानकाहों के आसपास अनेक ग्रंथों की रचनाएं हुई और जिनमें ये कुछ हैं। सूफी विचारों और आचारों का प्रबंध पुस्तक कश्फ उल महजूब इस विधा का एक उदाहरण है और यह पुस्तक अली बिन उस्मान हुजवीरी द्वारा लिखी गई। अब क्या है इसमें कि साहित्य इतिहासकारों को यह जानने में मदद करता है कि उपमहाद्वीप के बाहर की परंपराओं ने भारत में सूफी चिंतन को किस प्रकार प्रभावित किया। ठीक है, तो पहली बुक थी कि जो लिखी थी, पहली पुस्तक जो जिसके बारे में है वो है अली बिन उस्मान हुजवीरी, इन्होंने लिखी थी और पुस्तक का नाम है अश्व उल महजूब। अगला है मुलफुजात, है ना। मुलफुजात का मतलब होता है सूफी संतों से जो बातचीत की गई, वो सूफी संतों की बातचीत, मुलफुजात। अब क्या है इस मुलफुजात में? मुलफुजात एक आरंभिक ग्रंथ जिसका नाम है फवाइद अल फुआद है। ठीक है, आरंभिक ग्रंथ ये मतलब ये है कि जो सूफी संतों से जो बातचीत की गई है उसका सबसे पहला ग्रंथ कौन सा है? फवाइद अल फुआद। ठीक है, और यह शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत पर आधारित संग्रह है। शेख निजामुद्दीन औलिया से बातचीत का है ये संग्रह, और जिसका संकलन प्रसिद्ध कवि अमीर हसन सिजजी देहलवी ने किया था। ठीक है, पुस्तक है जो सूफी संतों से बातचीत वाली जो पुस्तक है, जो प्रारंभिक पुस्तक है, सबसे पहली पुस्तक है, वो है फवाइद अल फुआद, और यह निजामुद्दीन औलिया से बातचीत पर आधारित है। और इसके जो कवि हैं वे फ़ारसी कवि अमीर हसन सिजजी देहलवी हैं। ठीक है, अब जो है ये इसमें आप इस पाठ में हमने स्रोत 9 पढ़ा था, है ना। स्रोत 9 में लिखा था कि भाई सूफी संतों को जो शासकों ने कुछ भेंट उपहार की दिए थे तो उसे सूफी संतों ने अस्वीकार कर दिया था, तो उस बारे में कुछ वर्णन है। उन्होंने अस्वीकार करते हुए जो बात कही थी उसका वर्णन है स्रोत 9 में, वो इसी ही पुस्तक का एक अंश है। ठीक है, अब मुलफुजात क्या है, फिर ये ऊपर लिखा है, ध्यान रखें। सूफी संतों से जो बातचीत का जो बुक होती थी वो उसको मुलफुजात कहते हैं। तो मुलफुजात का संकलन विभिन्न सूफी सिलसिलों के शेखों की अनुमति से हुआ। ठीक है, शेखों ने अनुमति की दी कि ठीक है इसका संकलन करो, तब यह संकलन किया गया। अब इनका उद्देश्य मुख्यतः उपदेशात्मक था और उपमहाद्वीप के अनेक भागों में, जिसमें दक्कन शामिल है, अनेक उदाहरण इस तरह के मिलते हैं और कई शताब्दियों तक इनका संकलन होता रहा। ठीक है, जो शेख थे, जो प्रमुख थे, गुरु थे, है ना, उन्होंने इस बात की अनुमति दी कि भाई आप इनका संकलन कर लो। ये उपदेशात्मक थे, है ना। और तो इस प्रकार जो उन्होंने बात कही उनके अंश इसमें लिखे गए हैं। आगे बच्चों
जो है मुक्तूबात है ना। मुक्तूबात क्या है? लिखे हुए पत्रों का संकलन है, ठीक है। और जो कि ये वे पत्र थे जो सूफी संतों द्वारा अपने अनुयायियों सहयोगियों को लिखे गए थे। इन पत्रों से धार्मिक सत्य के बारे में शेख के अनुभवों का वर्णन मिलता है, जिससे वह अन्य लोगों के साथ बांटना चाहती हैं। वह इन पत्रों में अपने अनुयायियों के लौकिक और आध्यात्मिक जीवन, उनकी आकांक्षाओं और मुश्किलों पर भी टिप्पणी करते थे। अब विद्वान बहुधा 17वीं शताब्दी के नक्शबंदी सिलसिले के शेख अहमद सरहिंदी के लिखे हुए मुक्तूबात ए इमाम रब्बानी पर चर्चा करते हैं। इस शेख की विचारधारा का तुलनात्मक अध्ययन वे बादशाह अकबर की उदारवादी और असांप्रदायिक विचारधारा से करते हैं, ठीक है। मुक्तूबात क्या है? जो कि शेख, जो कि सूफी संत जो पत्र लिखते थे अपने अनुयायियों और सहयोगियों, उनका संकलन है। आगे बच्चों, आगे है तज़किरा, ठीक है। जो तज़किरा है वो सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है। सूफी संतों की जो जीवनियाँ हैं वो कहलाती थी तज़किरा। अब भारत में लिखा पहला सूफी तज़किरा मीर खुर्द किरमानी का, और उसका नाम था सियार उल औलिया। यह तज़किरा मुख्यतः चिश्ती संतों के बारे में है। सबसे प्रसिद्ध तज़किरा अब्दुल हक मुहाद्दीन देहलवी का है, ठीक है। का जो है उसका नाम क्या है? अखबार अल अख्यार है, ठीक है। अखबार अल अख्यार इसका नाम है। तज़किरा के लेखकों का मुख्य उद्देश्य अपने सिलसिले की प्रधानता स्थापित करना और साथ ही अपनी आध्यात्मिक वंशावली की महिमा का बयान करना है, ठीक है। अपनी जो आध्यात्मिक ईश्वर से जुड़ी हुई, अल्लाह से जुड़ी हुई जो बातें हैं उसकी महिमा का ज्ञान करना, है ना। अब जो है तज़किरे के जो बहुत से वर्णन अद्भुत और अविश्वसनीय है ना, चमत्कारी हैं वे जो उनके वर्णन, किंतु फिर भी वे इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण हैं और सूफी परंपरा के स्वरूप को समझने में सहायक सिद्ध होती हैं, ठीक है। आगे यह याद रखने योग्य है कि प्रत्येक परिपाटी में जिस जिक्र का अध्ययन हुआ है उससे अनेक साहित्यिक और मौखिक संदेश जुड़े हुए हैं। इनमें से कुछ को सुरक्षित किया गया और बहुत सी सूचनाएं ऐसी थी जिसमें संप्रेषण के दौरान संशोधन हो गया। वह कुछ संदेश ऐसे भी थे जो हमेशा के लिए विस्तृत हो गई, ठीक है। तो देखेंगे एक बार और जो मेन पॉइंट है, शॉर्ट क्वेश्चन जो बनाएंगे आप ध्यान रखेंगे, है ना। और सबसे पहला देखो जो आप देखेंगे विचारों प्रबंधन का जो पुस्तक थी अश्व उल महजूब, इस विधा का एक उदाहरण है ना। सूफी विचारों और आचारों के प्रबंधन की एक पुस्तक का नाम ये था अश्व उल महजूब, ठीक है। और सूफी संतों की जो बातचीत थी उस वाले ग्रंथ को क्या कहते थे? मुलफुजात, ठीक है। आगे जो है मुक्तूबात क्या है, और उनके द्वारा लिखे हुए जो पत्र थे वो मुक्तुजात हैं, ठीक है। और जो है तज़किरा क्या है? सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण है ना। जीवनी है सूफी संतों की वो तज़किरा कहलाती, ठीक है। तो इस प्रकार ये मुख्य बिंदु हैं। इस तरह से ये 3 तो लिखने ही हैं, इसके अलावा 2 और ये जो प्रश्न आपको छांटने हैं, ठीक है। एक तो ये तज़किरा किसे कहते हैं, एक आपको मुक्तूबात, एक ऊपर जो है ये मुलफुजात किसे कहते हैं। इसके अलावा 2 और प्रश्न ये
3 प्रश्न तो आप बनाएंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में और 2 प्रश्न और आगे। धन्यवाद, कल मिलेंगे।